अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और जुमा की मुबारक रात, हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है
जुमा के दिन में और जुमा की रात में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितनी भी बातें हम सुने अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। असल तो कहने वाला भी अमल का मोहताज है, सुनने वाले भी अमल के मोहताज हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़बश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना, अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, अच्छी तरीके से अमल करते हैं, जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा अमल करते हैं। अब अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अगर हम दीन की बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर देगा, तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम दुनिया की ज़िंदगी को मुकम्मल करके जा रहे हो और अल्लाह अपनी रज़ा वाली मौत नसीब फरमा दे, कलमे वाली मौत नसीब फरमा दे। इसलिए मुख्तसर से वक्त में मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, वक्त मुकर्ररा पर बातें ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी जिनका नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने उम्मत को बड़ी ज़बरदस्त नसीहत फरमाई है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मन अरादा इज़्ज़न बिला आशिरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी न हो। हर आदमी ये चाहता है कि लोग मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखें, कोई मुझे जलील न समझे, हर एक की ये चाहत है। और ये कोई बुरी चाहत भी नहीं है कि हर आदमी मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखे, कोई मुझे जलील न समझे, ये बुरी चाहत भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, असल इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले बोलो किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से होते हैं। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा, मैं जिसे इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे जलील करना चाहे नहीं कर सकती है। वतुज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह फरमाते मैं जिसे जलील करने का फ़ैसला कर दूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे इज़्ज़त देना चाहे नहीं दे सकती है। लेकिन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले तो अल्लाह ही की तरफ से हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक किसी बंदे को जलील करने का, किसी बंदे को रुसवा कर देने का फैसला कर देते हैं, तो उस बंदे को
दूसरों के ऐब तलाश करने पर लगा देते हैं। जब अल्लाह पाक किसी को जलील करने का फैसला करते हैं, किसी को रुसवा करने का फैसला करते हैं, तो उस बंदे को अपनी खूबियाँ तलाश करने में और दूसरों की कमज़ोरियाँ तलाश करने में लगा देते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अरादा इज़्ज़न बिला अशीरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी न हो, व गिनन बिला माल, और जो शख्स मालदार बनना चाहता हो लेकिन उसके पास माल ना हो। और बोलो, मालदार बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। मुसलमान मालदार हो सकता है, दुनियादार नहीं हो सकता। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई फ़जर की नमाज के बाद, मुत्तसिल हमें ये दुआ सिखलाई कि अल्लाह से ये सवाल कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा। मालदार बनना कोई बुरी बात नहीं है, दुनियादार बनना बुरी बात है। शर्त ये है कि मालदार बनना हलाल कमाई से हो, हराम कमाई से ना हो। इसलिए कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन यौमल क़ियामति मअन नबीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले, हलाल कमाई करने वाले, दुकान चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, कल क़यामत में नबियों के साथ उठाए जाएंगे, कल क़यामत में सिद्दीकीन के साथ उठाए जाएंगे, कल क़यामत में शुहदा के साथ उठाए जाएंगे। कौन से तिजारत करने वाले? जो सच बोलकर तिजारत करते हैं, जो अमानतदारी के साथ तिजारत करते हैं। इससे ये मालूम हुआ कि मालदार बनना बुरा नहीं, दुनिया कमाना कोई बुराई की बात नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाली हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई करते हुए शाम को थक जाता है, अपनी दुकान पर बैठकर, अपने कारोबार में बैठकर हलाल कमाई करते करते शाम उसकी ऐसी हालत में हुई है कि वो थक चुका है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दीन कौन सा हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हैं और हमारे गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं। और एक हदीस में हमारे नबी ने क्या फरमाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जो नमाज से माफ़ नहीं होते, रोज़े से माफ़ नहीं होते, हज से माफ़ नहीं होते, तो उनकी माफ़ी किससे होती है? हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, हलाल कमाई में मेहनत करने की वजह से, हलाल कमाई में थकने की वजह से। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हलाल कमाई की मेहनत में रहता है, हलाल कमाई की तलाश में रहता है, हलाल कमाई की जुस्तजू में रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं। बोलो, जिस बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दुनिया कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि दुनिया हलाल तरीके से कमाई जाए, हराम तरीके से ना कमाई जाए। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई इसलिए करता है कि लोगों के सामने हाथ न फैलाने पड़े, किसी से कुछ सवाल न करना पड़े, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सके, अपने घर वालों पर खर्च कर सके, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला कर सके, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला कर सके। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात की चांद की तरह चमकाएंगे। और
और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जो हलाल कमाई इसलिए करता है ताकि लोग मुझे मालदार समझे, माल की वजह से मुझे लोग झुक झुक कर सलाम करें, अपनी बड़ाई जतलाने के लिए, अपने आप को लोगों में मालदार जाहिर करने के लिए हलाल कमाई करता है। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के मैदान में उस बंदे से मिलेंगे तो उससे सख्त नाराज़ होंगे। एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुज़र रहे हैं और चूँकि बहुत से उलमाए किराम भी बैठे, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये बातें कुछ मेरी भी ज़रूरत की है, आपकी भी ज़रूरत की है। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुज़र रहे हैं, सामने से एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे हैं। अब हमारे नबी के अखलाक बड़े निराले थे, बड़े पाकीज़ा अखलाक के आप मालिक थे। आप किसी के सलाम का इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि आप खुद सलाम कर देते थे। और ख़ुद सलाम करने की वजह से किसी के सलाम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। खुद सलाम करने पर उलमा फरमाते कि सवाब भी ज़्यादा है और अल्लाह पाक तवाज़ु की दौलत से माला माल फरमाते हैं, तकब्बुर से अल्लाह पाक बरी फरमा देते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे निराले और ऐसे पाकीज़ा थे कि आप छोटे छोटे बच्चों को भी खुद सलाम पेश कर देते थे। सहाबी सामने से आ रहे हैं, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दूर से सलाम पेश कर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबी ने जवाब दे दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे नबी के करीब जब सहाबी आए तो हमारे नबी ने सहाबी से पूछा, अला तुसाहिफुनी, क्या तुम मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? अरे सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन क्या तुम मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? साहबी ने कहा, ना अल्लाह के नबी, आपसे मुसाफा नहीं करूँगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब जो मोमिन बंदे मिलते हैं और आपस में मोहब्बत के साथ इखलास के साथ मुसाफा करते हैं, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह पाक दोनों की मग़फ़िरत का आसमान पर ऐलान कर देते हैं। ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। अंदाज़ा लगाओ दीन पर चलना कितना आसान है। बस अल्लाह पाक हमें चलने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अब हमारे नबी ने जब साहबी से पूछा, अल्लाह तुसाइफुनी, क्या तुम मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? साहबी ने कहा, ना अल्लाह नबी, તમારા પાછળ નમાઝ પડીશ, તમે જે વાતો કહેશો એ વાતો હું કરવા માટે તૈયાર છું। તમે કહેશો હરામ નથી ખાવું તો નહીં ખાવું, તમે કહેશો झूठ नहीं बोलવું तो नहीं बोलो, તમે કહેશો આંખોનો ખોટો ઇસ્તેમાલ નહીં કરો તો નહીં કરું, કાનોથી ગલત વાત નથી સાંભળવી તો નથી સાંભળવી, ज़ुबानથી કોઈની ગીબત નથી કરવી તો નથી કરવી, ज़ुबानથી झूठ નથી बोलવું तो नहीं बोलूँ, पर मुसाफा आपसे नहीं करो। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से फरमाया, मेरे साहबी ये मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुसाफा करना चाहता है और आप मुसाफे का इनकार कर रहे हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अब सहाबी ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। आपको उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी और पूरी ज़िंदगी आपकी यही फ़िक्र रही है, मेरी उम्मत का हर आदमी कामयाब बन जाए, मेरी उम्मत के हर आदमी की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बन जाए, मेरी उम्मत के हर आदमी की आखिरत भी बेहतर से बेहतर बन जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा, अल्लाह के बंदे आखिर ऐसा क्या मामला है? अरे तुम मुझसे मुसाफा करने को तैयार नहीं, ये मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसाफा आपसे करना चाहता हूँ और आप मुझसे मुसाफा करने को तैयार नहीं। अब सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा में रहता हूँ, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को इखलास और लिल्लाहियत और अदब के साथ मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा में रहता हूँ,
14 साल गुजर चुके हैं। 14 साल से मेरा ये कारोबार है कि मैं मदीने के जंगल में जाता हूँ और जंगल में जाने के बाद अपने हाथों से लकड़ियों को काटता हूँ और उन लकड़ियों को अपने कंधे पर उठाता हूँ और कंधे पर उठाकर मदीने के बाज़ार में बेच देता हूँ और उससे जो कमाई होती है उससे अपना भी खर्चा पूरा करता हूँ, अपनी बीवी बच्चों का भी खर्चा पूरा करता हूँ। अब सहाबी ने रोते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी 14 साल से मेरा ये कारोबार है, ये 14 साल से लकड़ियाँ काटने की वजह से मेरे हाथ सख्त हो चुके हैं। और आपको मालूम होगा जो टायर पंचर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते, सख्त काम करते हैं, तो उनके हाथ भी सख्त हो जाते हैं। तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी 14 साल से लकड़ियाँ काटने की वजह से मेरे हाथ सख्त हो चुके हैं और आपके हाथ तो रेशम से भी ज़्यादा मुलायम हैं, आपके हाथ तो रूह से भी ज़्यादा मुलायम हैं। मैं अपने सख्त हाथों से मुसाफा करके आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता। अब ये सहाबी का ईमान है। और मेरे प्यारों, हमने तो नमाज़ों को छोड़कर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करते रहे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करते रहे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एक न एक दिन तो मर जाना है, एक न एक दिन तो आखिरत का सफ़र करना है। लेकिन सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मेरे हाथ सख्त हो चुके हैं और आपके हाथ तो रूह से भी ज़्यादा मुलायम है, मैं अपने सख्त हाथों से मुसाफा करके आपके नरम हाथों को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता। हदीस शरीफ में लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबी की इस बात को सुनकर रो पड़े और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू के कतरे जारी हो गए। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नबूवत की ताकत से सरफराज फरमाया था, आपको अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त ताकत नसीब फरमाई थी। हमारे नबी सहाबी के करीब हुए और सहाबी के दोनों हाथों को पकड़ा और हाथों को पकड़ने के बाद अपने करीब किया और कई देर तक हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के हाथों को चूमते रहे और आपने चूमते चूमते फरमाया, अल्लाह ने उस हाथ पर जहन्नम तो दूर की बात, जो हाथ हलाल कमाई के लिए कठिन हो गया, जो हाथ हलाल कमाई के लिए सख्त हो गया, अल्लाह ने उस हाथ पर जहन्नम तो दूर की बात जहन्नम के धुएं को भी हराम कर दिया है। उलमा ने लिखा है कि जो जिस्म हलाल कमाई की वजह से थक जाता है, अल्लाह पाक उस जिस्म पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर आखिरी ज़माने में एक वक्त ऐसा भी आएगा, मेरी उम्मत न हलाल की परवाह करेगी न हराम की परवाह करेगी। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, बस माल बढ़ाते चले जाओ, माल बढ़ाते चले जाओ, माल बढ़ाते चले जाओ। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हराम का एक लुक़मा पेट में चला जाए, अल्लाह पाक 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं फरमाते और 40 दिन तक की उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। और माशरे का बनना और बिगड़ने का मायार कमाई के हलाल और हराम होने पर है। अगर हम अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाएंगे, मेहनत व मजदूरी की कमाई खिलाएंगे, यकीनन हमारे बच्चे हमारे भी फर्मा बरदार होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी फर्मा बरदार होंगे, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फर्मा बरदार होंगे। लेकिन हमने दुनिया की मोहब्बत में न सूदी कारोबार की कोई परवाह की है, न हराम कमाई की कोई परवाह की है, वही लुक़मे खुद भी खाते रहें, अपनी बीवी को भी खिलाते रहें, अपने बच्चों को भी खिलाते रहें, तो यकीनन उलमा ने लिखा है हलाल कमाई का खासा ये है, हलाल लुक़मे जब पेट में जाते हैं अल्लाह पाक नेक अमाल का जज्बा नसीब फरमा देते हैं। कुरान करीम में मौजूद है, क्या फरमाते अल्लाह कुरान करीम में, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। अल्लाह पाक ने रसूलों को हुक्म दिया, लेकिन हमारे नबी ने अपनी उम्मत को समझाया, मेरे उम्मतियों हलाल कमाई खाने का अहतमाम करोगे, अल्लाह नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा। आज हमारी तन्हाइयाँ दुरुस्त नहीं है, लोगों में तो हम बड़े नेक शुमार होते हैं, लेकिन हमारी तन्हाइयों
को अल्लाह पाक किसी के सामने जाहिर कर दे तो कोई हमसे मुसाफा करने को तैयार नहीं, कोई हमारे करीब बैठने को तैयार नहीं। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए मेरे प्यारो, हम अल्लाह को भी धोखा नहीं दे सकते, बोलो बेशक, और अल्लाह के बंदों को भी धोखा नहीं दे सकते। ये ज़रूर इस बात को याद रख लेना चाहिए। हदीस शरीफ में ये मज़मून जिक्र किया गया है जिसका मफ़हूम है कि लोगों के सामने हम अपने आप को ज़ाहिर अच्छा करते हैं, बड़ा नेक ज़ाहिर करते हैं, बड़ा अल्लाह का वली हम अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन हमारी तन्हाइयाँ ऐसी हैं कि तन्हाइयों में न हम अच्छा देखते हैं, न हम अच्छा बोलते हैं, न हमारे काम अच्छे होते हैं। अल्लाह पाक गैर शुऊरी तौर पर लोगों के दिलों में नफ़रतें डाल देते हैं। ये तन्हाइयों के गुनाह का ये असर होता है। और ये मत समझो कि मैंने अपने बच्चे से छुप कर कोई गुनाह किया है, मैंने अपनी बीवी से छुप कर कोई गुनाह किया है, मैंने फुलाने से छुप कर कोई गुनाह किया है, मैंने फुलाने से छुप कर कोई गुनाह किया है। हाँ, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह करीम है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह रहीम है। अल्लाह अपने फजलो करम से हमें किसी के सामने जलील नहीं करता, किसी के सामने रुसवा नहीं करता। लेकिन हकीकत ये है तन्हाइयों के गुनाहों का वबाल ये होता है औलाद नाफरमान बन जाती हैं, बीवी शरकश हो जाती हैं। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अली, अगर तुम्हारी सवारी शरकश होने लगे, उस ज़माने में सवारी होती थी, ये ऊँट होता था, ये खच्चर होता था, ये घोड़ा होता था। अगर तुम्हारी सवारी शरकश होने लगे तो सवारी को कसूरवार मत ठहराना, बल्कि ज़िंदगी को देख लेना, ज़िंदगी में कोई अमल ऐसा हो रहा होगा जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। अगर अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई अमल है तो उसकी इस्लाह कर लेना, इसलिए कि हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं तो पूरी मखलूक हमारी फरमा बरदार है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, हम अल्लाह के बन गए तो सारी मखलूक हमारी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से फरमाते हैं, देखो इस वक्त के जो हालात हमारे सामने हैं, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर आने वाले दिनों को जाने वाले दिनों से बेहतर बनाए। अल्लाह से ऐसी इज्जत मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी ज़िल्लत न हो, अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत न हो, अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली ना हो। लेकिन इस वक्त के जो हालात हमारे सामने हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आइंदा क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम, सिवाय हमारे पैदा करने वाले अल्लाह के। अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम सबका ये अकीदा होना चाहिए, आज तक जो कुछ हुआ, बोलो किसने किया? अरे बोलो ना, किसने किया? अल्लाह ने किया। अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी कौन करने वाला है? अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाते, हम सब की ये चाहत है, हम सब की ये तमन्ना है कि हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह के फैसले हो, हम जैसा चाहते वैसा कारोबार कर लें, हम जैसा चाहते वैसा अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत नसीब फरमा दे, हम जैसा चाहते अल्लाह पाक ऐसा ही हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाते, मेरे बंदो तुम कुछ चाहते हो, मैं कुछ चाहता हूँ। अल्लाह अपने बंदे से कहते हैं, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। हम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। क्या मतलब है अल्लाह की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का? मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खूबसूरत पैगाम भेजा कुरान करीम की शक्ल में। अब हमारे नबी ने जिन कामों
को करने का कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और हमारे नबी ने जिन कामों से रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। तो मैं बात क्या कह रहा था, हलाल कमाई करना कोई गुनाह नहीं है, हलाल कमाई करने पर तो बड़े फजाइल बयान फरमाए हैं, लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कमाई की नहुसत ये होती है। आज हम सूदी कारोबार को मामूली गुनाह समझते हैं, अरे मेरे प्यारो इसकी वजह से तो नस्लें की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती है। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर आखिरी ज़माने में एक दौर ऐसा भी आने वाला है, हलाल का एक लुकमा बड़ा मुश्किल मालूम हो जाएगा। आदमी तहकीक नहीं करेगा, न हलाल की कोई परवाह है न हराम की कोई परवाह। हदीस शरीफ में मौजूद है आखिरी ज़माने में दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलेगी। नंबर एक, हलाल का 1 रुपया बड़ा मुश्किल से मिलेगा, और नंबर 2, वफ़ादार दोस्त बड़े मुश्किल से मिलेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हराम कमाई करने से अल्लाह हम सबको हलाल खाने वाला बनाए। चूँकि दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हलाल कमाई करने पर मैंने आपको बतलाया ना, अल्लाह पाक जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम के धुएँ को भी हराम फरमा देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को समझा रहे हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत के लिए भेजा। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने हलाल लुक़मे नहीं खाए बल्कि हमेशा हराम खाता रहा, हराम कमाता रहा, उसका जिस्म जहन्नम का हकदार है। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना मेहमान बनाया। जब आपने मेराज का सफ़र किया, आपको जन्नत के नज़ारे भी करवाए गए, जहन्नम का भी आपने दीदार किया, और जहन्नम में उम्मत के अमाल के नतीजे में जो सज़ाएँ मिल रही थी, हमारे नबी ने उन सज़ाओं को भी देखा। हमारे नबी ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट गुंबद की तरह थे, मटके की तरह थे, और उसमें सांप और बिच्छू चल रहे थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के साथी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लिया, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनका इतना बुरा हाल है, जिनको इस जिल्लत वाला अज़ाब दिया जा रहा है, उनके पेट में सांप बिच्छू चल रहे हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब ये आपकी उम्मत के सूद खाने वाले लोग हैं, व्याज खाने वाले लोग हैं, और इस गुनाह को हम मामूली गुनाह समझते हैं। अब सवाल ये होता है, मौलवी साहब हमें क्यों खाइए छे, हमें तालिए छे, तो खाना जितना गुनाह है देना भी उतना ही गुनाह है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अरादा इज़्ज़न बिला आशिरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी न हो, व गिनन बिला माल, जो शख्स मालदार बनना चाहता हो लेकिन उसके पास माल न हो, व हैबतन बिला सुल्तान, जो शख्स लोगों में अपना रौब चाहता हो, लोगों में अपना दबदबा चाहता हो। हर आदमी की ये तमन्ना है कि मेरा एक रौब होना चाहिए, मेरा दबदबा होना चाहिए, लोगों में मेरा एक वैल्यू, एक मकाम होना चाहिए, मेरा एक रौब होना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। और मेरे प्यारो, अल्लाह पाक ने तो मोमिनीन को रौब नसीब फरमाया है। हम जलील हुए हैं हमारे अमाल की वजह से, हम रुस्वा हुए हैं हमारे अमाल की वजह से, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो फरमाया, वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो सुस्ती न करो, गम न करो, व अंतुमुल आलऊन, तुम सरबलंद हो, तुम कामयाब हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। कब? इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे मोमिन हो, तुम अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम। और आपने वो हदीस सुनी होगी, अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है। एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फ़रमाया, मेरे सहाबाए किराम, एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस ज़माने में इस्लाम को न मानने वाले लोग
इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले लोग तुम्हें ख़त्म करने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए आपस में एक दूसरे को ऐसे दावत देंगे जैसे हम दस्तरखान पर बैठे हो और खाना लगा हुआ हो और सामने से कोई गुजर रहा हो तो हम उसे कैसे बुलाते, भाई आ जाओ खाना खा लो। इसी तरीके से तुम्हें तबाह बर्बाद कर देने के लिए, तुम्हें मिटा देने के लिए आपस में एक दूसरे को दावत देंगे। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम हो जाएगी, यानी हम तादाद में बहुत कम होंगे? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मेरे सहाबा किराम, तादाद तो बहुत बड़ी होगी, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, लेकिन मामला ये होगा उनके दिलों से तुम्हारा रौब ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम ये कचरा जो हम कहते हैं, जो उकेड़ो नहीं कहते, कचरा कहते हैं, कचरे की तरह तुम्हारा कोई वज़न उनके दिल में नहीं रहेगा, तुम बेवज़न उनके दिलों में हो जाओगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाई किराम से बात बयान फरमाई कि अल्लाह के नबी हमारी तादाद भी कम नहीं होगी, हम बेवज़न हो जाएंगे, आखिर क्यों बेवज़न? तो हमारे नबी ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह पाक वहन की बीमारी में मुब्तला कर देगा। अब वहम नहीं कहता, मैं वहन कहता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, मल वहन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारे नबी ने फरमाया, सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये वहन की क्या बीमारी है? हमारे नबी ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत में भाइयों ने कई सालों से आपस में बातचीत बंद कर दी है। अरे कई सालों से नफरत भरी जिंदगी गुजर रही है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, कुल मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो, मताउ दुनिया कलील, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में न हराम की परवाह करते हो न हलाल की परवाह करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों से कई सालों से बात करने को तैयार नहीं, जिस दुनिया की मोहब्बत में भाई भाई आपस में नफरत भरी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह फरमाते मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। और बोलो ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही? हम रोज़ाना आखिरत के बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। तो हमारे नबी ने साहबा किराम से फरमाया कि तुम में दो बीमारियाँ होगी। नंबर एक, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में तुम मुब्तला हो चुके होंगे। हाय दुनिया, हाय दुनिया। मैं शुरू में आपको बतला चुका हूँ, दुनिया कमाना बोलो कोई गुनाह नहीं है, मालदार बनना कोई बुरा नहीं है। जो लोग होटलों में, कारोबार में, दुकान में, बिजनेस में लगे हुए हैं वो मालदार हैं, और फंसे हुए हैं वो दुनियादार हैं। अब हम तिजारत ऐसी कर रहे हैं कि न नमाज की कोई परवाह है, हम तिजारत ऐसी कर रहे हैं कि न अल्लाह के दिन की मेहनत की कोई परवाह है। अल्लाह पाक ने, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में इश्क व मोहब्बत बड़ा ज़बरदस्त होता है। हमारे अकाबिर उलमा में एक अल्लाह के वली हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम, अल्लाह पाक इनके इल्म, अमल, उमर, तकवा, परहेज़गारी में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। बगदाद में एक शख्स था जिसका रोटियों का कारोबार था, और उसका मिजाज ये था कि ताज़ा रोटी 1 रुपये में, ये रुपया में समझाने के लिए उस ज़माने की जो भी करेंसी हो, ताज़ा रोटी 1 रुपये में, बासी रोटी 2 रुपये में। હવે આપણા ગામમાં કોઈ આવું કરે કે તાજો માલ 1 રૂપિયામાં વેચે અને વાસી માલ 2 રૂપિયામાં વેચે, એનું મગજ ફરી ગયેલું છે ना। सही बात है, ऐसा ही सोचेंगे ना हम कि अपने गांव में कोई ऐसा करे भाई कि हालांकि ताज़ा होने की वजह से उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, बासी होने की वजह से उसकी कीमत डाउन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन उस अल्लाह के बंदे का मिजाज ये, ताज़ा रोटी 1 रुपये में, बासी रोटी 2 रुपये में। किसी ने पूछा कि अल्लाह के बंदे ऐसा क्यों करता है? होना तो ये चाहिए था कि ताज़ा रोटी होने की वजह से उसकी कीमत 2 रुपये होनी चाहिए और बासी होने की वजह से उसकी कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया कि हाँ मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो ताज़ा रोटी मैं 1 रुपये में बेचता हूँ उसकी वजह यह है कि वो रोटी मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से
एक दिन ज़्यादा दूर हो चुकी हैं, इस वजह से मैं उसको 1 रुपये में बेचता हूँ, और वो बासी रोटी जिसको मैं 2 रुपये में बेचता हूँ वो मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एक दिन ज़्यादा करीब हैं, इस वजह से मैं इसको 2 रुपये में बेचता हूँ। तो जब तिजारत में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का लिहाज रखने वाले लोग होंगे तो बोलो आपकी सुन्नतों का कितना एहतमाम करते होंगे, फ़राइज़ का कितना एहतमाम करते होंगे। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया क़यामत का मैदान कायम होगा। बोलो हम सब का ये अक़ीदा है कि एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं। दुनिया की ज़िंदगी में लोग नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो बोलो क़यामत में कोई काम आ सकता है? कोई काम नहीं आएगा। हदीस शरीफ में मौजूद है क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा, कहाँ हैं मेरे वो बंदे जो खुशी में और गमी में, जब खुश होते थे बोलो खुशी देने वाला कौन? अल्लाह है, और जब कोई तकलीफ़ पहुंचती थी तो बोलो तकलीफ़ भी किसकी तरफ से आती है? अल्लाह ही की तरफ से आती है। खुशी में और गमी में यानी हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना करने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले हमने बहुत सी मर्तबा देखा है। अरे दुनिया कुछ थी नहीं, उस वक्त बड़ा एहतमाम मकामी अमाल में भी था, गश्त की बड़ी पाबंदी थी, अल्लाह के रास्ते में बड़ी निकलने की मेहनत की बड़ी फ़िक्र थी, अल्लाह के दिन की मेहनत में चिल्ला भी लगता था, 4 महीने भी लगते थे, लेकिन थोड़ी सी दुनिया अल्लाह पाक ने दे दी। अब फ़राइज़ नमाज के जमात के भी लाले पड़ गए, बहुत सौ को देखा जिनके फ़राइज़ के भी लाले पड़ गए। तो हमारे नबी ने फरमाया क़यामत में ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो खुशी में भी और गमी में भी अपने रब के सामने झुकते थे, अपने रब की हम्दो सना करते थे। और ये बात याद रखो मेरे प्यारो, जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह पूरी मखलूक को उसके सामने झुकाते हैं, ये अल्लाह का फ़ैसला है। और जो अल्लाह के घर से दूर भागता है उसको पूरी मखलूक के सामने झुकना पड़ता है। तो बोलो किसके सामने झुकना चाहिए? अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया कि इस ऐलान पर एक मुख्तसर सी जमात उठेगी। इससे ये मालूम होता है हदीस शरीफ की अल्फाज, और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, आप फ़ज़ाइल की तालीम में भी इस हदीस पाक को सुनते होंगे। एक छोटी सी जमात उठेगी और बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह पाक इसको जन्नत में एंटर फरमा देगा। ये हदीस शरीफ में फरमाया। इससे क्या मालूम हुआ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थोड़े से लोग होंगे। हदीस शरीफ में फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत में ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो रात का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह के लिए फ़ारिग कर देते थे, यानी तौफीक हो जाती 2 रकात नमाज़ पढ़ने की या 4 रकात नमाज़ पढ़ने की। बेहतर दर्जा ये था कि 2400 घंटे अल्लाह की याद होती, 2400 घंटे अल्लाह की याद में मगन रहते। लेकिन अगर ये दर्जा हासिल नहीं हो सका तो थोड़ा सा 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए फ़ारिग कर दिया, यानी अल्लाह पाक ने रात को 2 रकात नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे दी या 4 रकात पढ़ने की तौफीक दे दी, तो 2-4 रकात अल्लाह के लिए पढ़ लेते थे। हदीस शरीफ में फरमाया उस ऐलान पर एक छोटी सी जमात उठेगी और वो भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग? अब देखो अल्लाह पाक ने हमारे साथ कितना करम का मामला फरमाया। चलो पूरे 2400 घंटे अल्लाह की याद में नहीं रह सके, अरे तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ सके, कुछ देर अल्लाह के लिए जाग भी नहीं सके, तो कहाँ है वो लोग जिनकी तिजारत, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार उन्हें अल्लाह से गाफिल नहीं करता था, अल्लाह के घर से दूर नहीं करता था, अल्लाह के दिन की मेहनत से दूर नहीं करता था। हदीस शरीफ में मौजूद एक मुख्तसर सी जमात उठेगी और वो भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तो मैंने शुरू में आपको बताया दुनिया की मोहब्बत का मतलब ये है कि हम अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया कमाते हैं, अल्लाह को राज़ी करके दुनिया कमाने पर तो गुनाह माफ़ होते हैं। फिर फरमाया हमारे नबी ने, व कराहियतुल मौत, मौत को नापसंद करेंगे, ये भी एक बीमारी है।
बोलो हमने कितने जनाजे अपनी आंखों से देखे कि नहीं देखे। अरे दुनिया में थोड़ा सा अब ये कोरोना वायरस का ज़माना चला गया, अल्लाह से दुआ कर लो अल्लाह आने वाले हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। हमारा अकीदा तो यही है कि करने धरने वाली ज़ात बोलो किसकी है? अल्लाह की है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जब थोड़ा सा कोई तकलीफ़ में होता है, कोई परेशानी में होता है, किसी को कोई बीमारी लग जाए तो हम चौकन्ना होते कि नहीं होते? अरे बोलो होते कि नहीं होते कि फ़ुलानी तकलीफ़ का सामना मुझे न करना पड़े, फ़ुलानी बीमारी का सामना मुझे न करना पड़े, फ़ुलाने दुख का सामना मुझे न करना पड़े। हम चौकन्ना हो जाते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने एक दुआ सिखलाई है, अगर हम किसी को परेशानी में मुब्तला देखते हैं कि फ़लान आदमी बीमारी में मुब्तला हो गया, ऐसी बीमारी है कि मुसलसल वो बेचारा बीमार ही रहता है, फ़लान आदमी है जिसका कारोबार तबाह हो चुका, फ़लान आदमी है जिसको फ़लानी परेशानी ने घेर लिया, फ़लानी तकलीफ़ ने घेर लिया, और हमने अपने दिल में एक दुआ पढ़ ली। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने किसी बीमार को देख कर एक दुआ पढ़ी, मौत तक उसे उस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो दुआ अक्सर को याद होगी उलमाए किराम से, ये मेरी बातें नहीं हो रही, मेरे उस्ताद मोहतरम भी बैठे हैं, मैं खुद उनके पास पढ़ा हुआ हूँ, ये मेरी बातों के मुखातब नहीं, असल मेरे ये जवान जो मेरे भाई की तरह हैं उनसे मैं ये बातें कह रहा हूँ। हदीस शरीफ में एक दुआ सिखलाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाक बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ये छोटी सी दुआ पढ़ने की बरकत से हमने किसी परेशान हाल आदमी को देखकर ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह पाक उस परेशानी से हमें मौत तक महफूज रखेगा। लेकिन मेरे प्यारों में एक बात ज़बरदस्त आपके सामने बतलाऊं, और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, अगर किसी ने किसी परेशान आदमी को देखकर खुशी का इज़हार किया, सारू थी पेलो फलाणो पेली तकलीफ में फसाई गयो, पेलो फलाणा ने पेलो फलाणु प्रॉब्लम पहुँच्યું, फलाणु दुख पहुँच्યું, हूँ बहु खुश थई गयो, एवं थवुं જોઈએ तो हूँ तो आ दाड़ो जोवानी राह जोई रह्यो हतो कि कारे पेलो तकलीफ में फसाए, कारे पेलो तकलीफ में पड़ी जाए। उलमा जानते हदीस शरीफ में मौजूद है, जब हम किसी मोमिन की तकलीफ़ को देख कर खुश होते हैं, अल्लाह पाक वो तकलीफ़ उससे हटा लेते हैं और खुश होने वाले के सर पर वो तकलीफ़ अल्लाह पाक डाल देते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं क्या कह रहा था, हम जब किसी परेशान हाल आदमी को देखकर चौकन्ना हो जाते हैं, बोलो हमने कितने जनाजे अपनी आंखों से देखे। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा जनाजा भी उठाया जाएगा, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी एक न एक दिन कब्रिस्तान के हवाले किया जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, हराम कमाई करते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, लोगों में नफरत फैलाते हुए संभल जा, आंखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, जुबान से किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए, किसी पर तोहमत लगाते हुए, किसी की ग़ीबत करते हुए संभल जा, अरे हाथों से जुल्म करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा, अरे नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी भी नाफरमानियाँ हुई हैं, तमाम की तमाम नाफरमानियों से बाज आ जा। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। कितने भी अच्छे बिस्तर पर सोते हो, लेकिन ठिकाना तो मिट्टी ही है। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। बोलो बाकी रहने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ एक अल्लाह की। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है,
बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह हमेशा हमेशा हैं और हमेशा हमेशा अल्लाह पाक रहेंगे। तो फरमाया कि जो रौब लोगों में चाहता हो लेकिन उसके पास कोई ताकत न हो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चौथी बात बयान फरमाई, व वज़ाहतन बैनल इख़वान, जो शख्स अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने भाइयों में, अपने गांव में अपना एक मकाम और एक वैल्यू चाहता है लेकिन उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मेरे भाइयों में मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, मेरे समाज में भी मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, मेरी सोसाइटी में भी मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, मेरे गांव में भी मेरा वक़ार होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। तब वो क्या करे? बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करेंगे इंशाअल्लाह। इज़्ज़त चाहिए, माल चाहिए, रौब चाहिए, समाज सोसाइटी में वैल्यू और मकाम चाहिए, तो उसके लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ एक काम कर ले। वो काम कौन सा है? फलियखरुज मिन ज़ुल्लि मासियतिल्लाहि तआला इला इज़्ज़ि ताअतिल्लाहि तआला। उसे चाहिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी की ज़िल्लत वाले रास्ते को छोड़कर अल्लाह की इताअत की इज़्ज़त वाला रास्ता इख्तियार कर ले। इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी करने पर कभी भी इज़्ज़त मिल सकती नहीं है। अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया कमाने पर उस दुनिया में कभी भी बरकत हासिल हो सकती नहीं है। अल्लाह को नाराज़ करते गए, गुनाह करते गए, अल्लाह की नाफरमानी करते गए, कभी भी अल्लाह पाक लोगों में रौब पैदा करेगा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक तो अल्लाह की मानने पर। और मेरे प्यारों, मैंने शुरू में आपको बतलाया, हम सब की ये तमन्ना है कि हमारा हर आने वाला दिन आवावाड़ा दिवसों जवावाड़ा दिवसों थी सारा थवा જોઈએ। बोलो हर एक की ये ख्वाहिश है कि नहीं, हमारा आवावाड़ा दिवसों जवावाड़ा दिवसों थी सारा हुआ જોઈએ। और इस वक्त दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है हमारे आमाल के नतीजे में है। अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब कोई बंदा ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी करता है, ज़मीन पर हराम कमाई करता है, ज़मीन पर झूठ बोलता है, ज़मीन पर किसी की बेटी की इज़्ज़त को नीलाम करता है, अपनी आँखों की हिफाजत नहीं करता, अपनी ज़ुबान से गलत बोलता रहता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनता है, उसके बावजूद उसके कदम घर से मस्जिद की तरफ नहीं उठते, दुकान से मस्जिद की तरफ नहीं उठते, बाजार में बैठकर भी अजान की आवाज़ को सुनता है, उसके बावजूद वो मस्जिद की तरफ नहीं आता, रात को सोता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनता है, उसके बावजूद वो अपनी नींद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, ज़मीन अल्लाह से कहती है, अल्लाह तेरा वो फलाना बंदा जिस पर तूने एहसानात के मामले किए, अरे तूने उसे ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हज़ारों नेमतों से तूने उसे माला माल फरमाया, उसके बावजूद ये तेरे सामने झुकने को तैयार नहीं। अल्लाह इजाज़त दे इसे ख़त्म कर दिया जाए, मैं इसे निगल जाऊँ, इसे ख़त्म कर दो। अल्लाह पाक ज़मीन से फरमाते, ज़मीन बंदा तेरा है या बंदा मेरा? तो ज़मीन कहती है अल्लाह बंदा तो तेरा है। अल्लाह पाक फरमाते फिर उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद सिर्फ एक मरतबा इखलास से कह दे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और ऐसा माफ़ करते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि उसने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। इतना करीम अल्लाह, इतना रहीम अल्लाह, तो बोलो वो अपने बंदे को परेशानी में मुब्तला करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। लेकिन हम परेशान हुए हैं वो हमारे अमाल के नतीजे में। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, हर कोई आदमी कहता है हूँ बहुत परेशान छूँ। अरे परेशान, कोई कहता है मारा बिजनेस से मैंने परेशान कर दी दो, कोई कहता है मैंने मारो दुकानનો सेठ परेशान करे छे, हैरान करे छे, कोई कहता है मारी वाइफ मारी बात मानती नहीं, बच्चा नाफरमान छे। यानी हर कोई आदमी अपनी परेशानी का इल्ज़ाम किसी और पर डालता है, लेकिन हकीकत ये है किसी को किसी ने परेशान नहीं किया होता, हर एक को उसके अमाल ने परेशान किया होता है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना,
हर एक को उसके अमाल परेशान करते हैं। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, वो तो कुन फयकुन का मालिक है। एक सेकंड में हमारे बिगड़े हुए हालात को बोलो दुरुस्त नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता है। कुन फयकुन तो समझाने के लिए कहा है, वरना वो तो बड़ी कुदरत वाला है, वो तो बड़ी ताकत वाला है। वो क्यों हमें गैरों के हवाले करेगा। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में इज्जत के फैसले किए हुए हैं। जलील हुए हैं हम अपने अमाल की वजह से। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम। तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमने अपने मुसलमान होने को भुला दिया कि मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के अखलाक कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए था, मुसलमान का अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान की रातें कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के दिन कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान की तिजारत कैसी होनी चाहिए थी। हम अपने मुसलमान होने को भूले, जिसके नतीजे में हालात पैदा हुए हैं। लेकिन आज की मजलिस में, मुबारक मजलिस में, मैं आपको एक दुआ बतलाना चाहता हूँ। उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देगा इंशाअल्लाह। चाहते कि नहीं चाहते सुकून और इत्मीनान, नेक अमाल का जज्बा अल्लाह नसीब फरमाएगा। हम अपनी मर्ज़ी से कोई नेक अमल नहीं करते जब तक कि मेरा पैदा करने वाला अल्लाह, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें तौफीक न दे। हम अपनी मर्ज़ी से गुनाहों से नहीं बच सकते जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से न बचाए। तो इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक नेक अमाल का जज्बा नसीब फरमाएगा, गुनाहों से बचने की ताकत नसीब फरमाएगा और हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनाएगा इंशाअल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह ले जाएगा तो हर एक को ले जा सकता है। और अगर जाना चाहते, बहुत जल्दी मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करना चाहते, हर एक के दिल की ये तमन्ना है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर उलमा ने लिखा है कि रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम कर लो। सारी इबादतों के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने रोज़ा रखा, उसका रोज़ा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, अल्लाह दुरूद शरीफ को हर हाल में अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर सबसे पहली बशारत ये, अल्लाह बहुत जल्द हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के सफ़र के असबाब अपने फजलो करम से मुहैया फरमाएगा। दूसरा, अल्लाह पाक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएगा कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम करने पर। और तीसरा, अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों में मौत हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, कैंसर की बीमारी, यानी जानलेवा तमाम बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज रखेगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी सख्त बीमार, और हदीस शरीफ में लिखा है कि ऐसी बीमारी के पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है, कमज़ोर हो चुका है, यानी न खड़े होने की ताकत होगी, न चलने की ताकत, न बैठने की ताकत। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, सीरत का मुताला ज़रूर करना चाहिए। इससे हमें ये अंदाज़ा होगा और हम ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हैं।
अब हदीस शरीफ में मौजूद है कि हमारे नबी वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए, खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए। और जब कोई हमारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए तो ज़रूर उसकी खैर खैरियत को मालूम कर लेना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, घर घर की मुलाकातें ये मामूली मुलाकात नहीं है, उस मुलाकात पर अल्लाह पाक क्या देने वाले हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हमारे नबी ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, अल्लाह पाक उसके पीछे एक फ़रिश्ता लगा देते हैं और वो फ़रिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। और इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं इयादत करने वाले जाने वाले के लिए, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। तो बोलो उसकी ज़िंदगी में कभी परेशानी आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी। फरिश्ते अल्लाह की वो मासूम जमात जिनका कोई गुनाह नहीं। अब हमारे नबी वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और हमारे नबी ने बीमार सहाबी से पूछा कि बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो। और हम सबको ये मालूम होना चाहिए बीमारी के दिनों में दुआएं कबूल होती हैं। जब भी अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख आ जाए, उस वक्त हम अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह पाक हमारी पुकार को ज़रूर सुनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया कि उमर, जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। तो जब भी अगर कोई परेशानी पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, हम अल्लाह को पुकारते, अल्लाह पाक हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अब हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से सवाल कर लिया कि बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो, सवाल क्या करते हो? तो सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी, बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन, ये दुनिया की ज़िंदगी तो शॉर्ट ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, एक न एक दिन ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी, परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। इलाहुल आलमीन, दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे बचा लेना। इसलिए कि सहाबी का ये ईमान है कि आखिरत की तकलीफ़ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ़ नहीं, आखिरत की राहत के मुकाबले में दुनिया की कोई राहत नहीं। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार सहाबी की ये दुआ को सुनकर नाराज़गी का इजहार फरमाया और आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोलो होती है ना, हम थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़िंदगी में कोई और दुख आ जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि ना तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हो और ना आखिरत की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हो। जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो आखिरत की तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त होगी? अब हमारे नबी ने एक दुआ सिखलाई है, बस इस वक्त मौजूदा हालात में इस दुआ को मांगने का एहतमाम करना है, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारे बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त फरमा देगा। और उलमा जानते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, अभी जो दुआ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है। और हदीस शरीफ में फरमाया, दुआ मोमिन के लिए हथियार, हथियार का मतलब पावरफुल चीज़, ताकतवर चीज़, दीन का सुतून है, आसमान और ज़मीन का नूर है। और इस दुआ को मांगने की बरकत से कारोबार में तंगी है, अल्लाह हलाल पाकीदा रोज़ी के फ़ैसले फरमाएगा इंशाअल्लाह। कर्ज़ में डूब चुके हैं, कर्ज़ अदा करने की ताकत नहीं है, अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से कर्ज़ अदा करने की ताकत व क़ुव्वत नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह।
घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह नेक साले जोड़े के फैसले फरमाएगा। अल गर्ज, जितनी भी हमारी दुनिया की ज़रूरतें हैं, जितनी भी हमारी आखिरत की ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से मुहैया फरमाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये दुआ हर एक को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर मांगने का एहतिमाम करना है। कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतौ व फिल आखिरति हसना हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। और बाज़ी रिवायत में अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना हसनतौ व फिल आखिरति हसना हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ के तर्जमे पर ज़रा गौर कर लीजिए, हमारे नबी ने कैसी प्यारी दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। बोलो, जिसकी दुनिया अल्लाह खुद बेहतर बना दे, उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? इसकी दुकान को कोई छीन सकता है? इसके कारोबार को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? इसके मकान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अरे इसकी बीवी बच्चों पर कोई मामला गलत हो सकता है? हरगिज़ नहीं। जिसकी दुनिया खुद अल्लाह ने बेहतर बनाने का फैसला कर लिया हो। आज बहुत से लोग नहीं कहते मौल साहब दुकान पर कोई ये जादू करावी दीदू छे, तुम्हारे यहाँ होता हो नहीं, लेकिन होता तो बहुत से लोग कहते हैं मौल साहब मैंने थोड़ा वो लागे है कि मारा पर थोड़ा जादूनो असर छे। अरे जादू करने वालों को ऐसी कहाँ से फुर्सत हो गई? पेलो फलाणो जिन्ना छे, अब क्या जादू की निशानी क्या पेलो मारा पर बड़े छे बहु, आ पेला ने मारा पर जलन बहु थाय छे, पेलो मारा पर बहु रीसे बड़े छे, मारो कारोबार एटलो सारो चाले छे अने एनो कारोबार ठप, हवे मारो कारोबार ठप पड़ी गયેલો છે, लागे છે એને જ કંઈ કહીએ કે तुम्हारे यहाँ कारी कहते हैं ना, कारी कहते हैं, कारी करावी दीदेली છે। अरे मेरे प्यारो, करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माइशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति यमा। किसी जिन्नात को वैसी फुर्सत नहीं है और किसी जादू करने वाले के जादू में वो असर नहीं है। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो हमेशा मुझे नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाजों से दूर रहते हैं, अल्लाह के दिन से दूर रहते हैं, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, नतीजा क्या होता है? फ़इन्न लहू माइशतन ज़न्का। अल्लाह पाक फरमाते हैं हम उनकी ज़िंदगियों को तंग कर देते हैं, ज़िंदगियों में उलझने डाल देते हैं, ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। फिर वो बापू के पास पहुंच जाता है, बापू साहब चेक करो ने कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। हालांकि कुरान करीम के दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह फरमाते मर्द हो या औरत, जिसने अपनी ज़िंदगी को अमल साले वाली बनाई, यानी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारी, फरमाए इनाम ये होता है फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म फरमा देते हैं, सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब हो जाती है। तो हमारे नबी ने दुआ बतलाई रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। अब जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बनाने का फ़ैसला कर ले, उसकी दुनिया को हमारा अकीदा कोई उजाड़ सकता नहीं है। फिर हमारे नबी ने आगे मांगा वफ़िल आखिरती हसना, अल्लाह तो मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती हैं, जिन अमाल से जन्नत संवरती हैं, और गुनाहों से बचने का जज्बा अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाएगा। वक़ीना अज़ाबन्नार, और अल्लाह तो मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। मेरे प्यारो, हम सबका ये अक़ीदा है कि हमारे नबी से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है। हमारे नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते थे, बल्कि मेरे महबूब जो भी बोलते थे कलाम तो रब्बुल आलमीन, ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। लेकिन मैं अल्लाह के घर में बैठकर ये बात कहूँ तो शायद गलत नहीं, अगर ये दुआ यकीन के साथ पढ़ी तो नूरुन अला नूर, उससे अच्छा कोई मामला हो नहीं सकता कि जिसने अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन कर लिया हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर यकीन कर लिया हो। लेकिन फुसफुसे यकीन के साथ पढ़ी लाओ, ट्राई तो करिए। मौल साहबे दुआ बतावी છે, મારી ફલાણી તકલીફ છે, તકલીફ दूर થાય છે કે નથી થતી એ માટે કરીને પढ़ी तो લઉં, तकलीफ़ दूर થાય છે। बगैर यकीन के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तब भी इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। इसका मतलब दावत बगैर यकीन के पढ़ने की नहीं है, दावत दुआ की अहमियत
नीयत को बतलाना है। अब सवाल ये है कि कितनी मरतबा ये दुआ पढ़नी, तो उसके लिए कोई तादाद फिक्स नहीं है। जैसे डॉक्टर की दवाई हमारी जितनी बीमारी होती है उतनी बीमारी के मुवाफिक हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं, इसी तरीके से हमारी जितनी दुनिया बेहतर हम बनाना चाहते हैं, जितनी आखिरत बेहतर बनाना चाहते हैं, हो सके हर फ़र्द नमाज के बाद पढ़ो। अरे दिन में 1 मरतबा पढ़ो, 10 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो, या सुबह शाम की तस्बीह में इसको शामिल कर लो। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक ज़िंदगियों में ज़रूर सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएगा। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वो बीमार साहबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, पूरा जिस्म बीमारी की वजह से कमज़ोर हो चुका था, इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर के धक्के खा खा कर थक चुका है, तबीबों के इलाज करवा करवा कर थक चुका है, ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला है कि बापुओं के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है, इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम करे, अल्लाह उसे हर बीमारी से और हर परेशानी से आफियत के साथ जल्द से जल्द छुटकारा नसीब फरमाएंगे। लेकिन आखिर एक बात, सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले हैं। तो आज से हम सबको तय कर रहे हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज भी ज़रूर पढ़ेंगे। ख़ास तौर पर आपके चूँकि गांव में नमाज़ पढ़ने का तो एहतमाम होता ही होता है, जहाँ तक हमारा उसने दन है, लेकिन कमज़ोरी तो हर एक में होती है। फ़जर की नमाज, फ़जर की नमाज को कभी मत छोड़ो मेरे प्यारों। गर्मी के मौसम में हमने देखा है, रमज़ान का महीना चला गया, बल्कि इस रमज़ान में ये देखने को मिला कि 18वां 19वां 20वां रोज़ा जब आने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद का मजमा कम होने लगा। हालांकि मेरे प्यारों, हम रमज़ान के मुसलमान नहीं थे, हम तो हमेशा हमेश के मुसलमान हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने फ़जर की नमाज को जमात के साथ पढ़ लिया, आसमान से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है और पूरे दिन उसकी हिफाजत करता रहता है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जिसने फ़जर की नमाज को छोड़ दिया, अपने बिस्तर में पड़ा रहा, आँख हर एक की खुलती है। अगर इरादा कर लिया जाए कि मुझे फ़जर की नमाज पढ़नी है, तो फ़जर की नमाज पढ़ने के लिए आँख हर एक की खुलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं उठता, तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। और उलमा ने ये बात बयान फरमाई है कि शाह वसीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शैतान उसके मुंह में पेशाब करता है। अब सवाल ये होता है, बहुत से लोग होते हैं, मैं पूछता हूँ बहुत से लोग कि भाई हमने तो कई दिनों से फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या शैतान ने हमारे मुँह में पेशाब कर लिया? हाँ, मुमकिन है। हदीस शरीफ में बयान फरमाया तो पेशाब कर लिया, अब पेशाब का कोई टेस्ट हमें मालूम नहीं हुआ। उलमा ने लिखा है कि शैतान उसके मुंह में कुफ्र के कतरे डाल देता है, जिसके नतीजे में मौत के वक्त अल्लाह पाक उससे ईमान की दौलत को, कलमे की दौलत को छीन लेते हैं। तो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाएंगे। और मलकुल मौत रूह निकाल, 5 मिनट में बात ख़त्म हो जाएगी, चलो। मलकुल मौत रूह निकालने वाले फरिश्ते मस्जिदों, नमाज़ों के औकात में मस्जिदों का मुआयना करते हैं। कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं, सिर्फ जुमा वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जब इंसान आखिरी वक्त में, जब उसका आखिरी वक्त हो, तो उसे यूँ मत कहो कि तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ़ में वो कलमे का इनकार कर दे, इसलिए उसके कान में कलमा पढ़ो ताकि वो सुन सुनकर कलमा पढ़ने वाला बन जाए। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया होता है, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले खुद उसे कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करते हैं और कारोबार की तंगी को अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे, दुनिया की उलझनों को भी ख़त्म फरमाएंगे, आखिरत की उलझनों को भी ख़त्म फरमाएंगे, पुल सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा। ये फ़ज़ाइल तो हमने रोज़ाना सुने हैं, बस अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह के वली बन जाए, बोलो हर एक की ये तमन्ना है। और अल्लाह का वली बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, विलायत के दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि वली आदमी हर ज़माने में बन सकता है। लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी में 2 काम कर लिए, दुनिया वाले उसे अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले उसे नेक समझे न समझे, दुनिया वाले उसकी इज्जत करे न करे, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदो तुमने अपनी ज़िंदगी में 2 काम किए, तुमसे बेहतर मेरे नज़दीक कोई आदमी नहीं हो सकता। नंबर 1, जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। नमाज का एहतमाम करने की वजह से अल्लाह पाक
पाक और गुनाह भी हमारी ज़िंदगी से इंशाअल्लाह छुड़वा देगा। और नंबर 2, जिसने अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं किए। अगर ये 2 सिफ़तें हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, हम अल्लाह के वली शुमार होंगे। और ये बात ज़बरदस्त बयान फरमाइए, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो करके देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। यानी किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी को सताने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक बड़ा करीम है, रहीम है, ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो जाए चाहे तो अपनी रहमत से माफ़ कर दे, इसलिए कि अल्लाह को इख्तियार है, चाहे तो उस गुनाह की सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले दुनिया ही में मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, माँ बाप को रुलाया, माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, उसको मरने से पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया, जिसने किसी पर ज़्यादती का मामला किया, जुल्म करने वाले को कभी अल्लाह पाक छोड़ते नहीं है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 आदमियों को तलाश किया लेकिन मुझे कभी नहीं मिले। नंबर 1, जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया हो, अल्लाह की राह में सखावत की हो। ज़कात तो कंजूस लोग निकालेंगे, इसलिए कि कंजूसों के लिए ज़कात है कि कुछ नहीं निकाल सकते तो अल्लाह फरमाते इतना तो तुम्हें निकालना ही निकालना है। लेकिन जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, अगर वो गरीब हो गया वैसा मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला हमेशा अमीर ही बनता चला गया। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, वैसा भी कभी नहीं हुआ, बल्कि जुल्म करने वाले को अल्लाह पाक ज़रूर पकड़ते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।